किसान आंदोलन को 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि एक कॉल देरी है, बातचीत का रास्ता निकल सकता है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह जो कि किसान नेता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। जी धन्यवाद। सर, क्या लगता है इतना लंबा समय हो गया है, कोई बातचीत का रास्ता निकलता हुआ? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बीकेई लोक शक्ति से, ठाकुर शिवराज सिंह भाटी। केंद्र सरकार है वो देश के किसानों की बनाई हुई सरकार है और जो देश का किसान है वो भी सरकार का ही है। ना हम कहीं लगे ना सरकार कहीं लगे, लेकिन आंदोलनकारी अगर आवाज उठाता है तो उसका निस्तारण सरकार को ही करना होता है। मैं तो भारत सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस माहौल को दोबारा से क्रिएट करे, माहौल पैदा करे बढ़िया, और दोबारा से जो वार्ता बंद हो गई थी बीच में, उस माहौल को फिर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक कॉल दूर है किसान, तो जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं वो कोई दोबारा से तारीख तय करें और सभी किसानों को निमंत्रण दें ताकि बैठ करके दोबारा से माहौल पैदा हो सके। सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं सरकार पर। नहीं, बंदूक तो कोई भी चला सकता है, बंदूक तो होती चलाने के लिए। अगर विपक्ष के हाथ में बंदूक है तो वो तो बंदूक चलाएगा, लेकिन सरकार विपक्ष को मौका ही ना दे। भाई किसान अपनी सरकार से, राकेश टिकैत जी ने भी खुद कहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकने देंगे, सरकार को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अगर सरकार के सामने कोई मजबूरी है तो हमें बताए और हम बातचीत को आगे आएंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो उसी बयान को लेकर के सरकार को भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। अब जो आगे का कार्यक्रम है, दिल्ली एनसीआर में तो आप लोग चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन और जगहों पर जिस तरीके का कार्यक्रम है, तो क्या जो पिछली बार 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा और वो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो वो उपद्रवी लोगों को कैसे पहचानेंगे आप लोग? बीएसएफ रात दिन 24 घंटे निगरानी करती है, दिल्ली में बहुत कड़ा पहरा रहता है, लेकिन उग्रवादी और आतंकी तत्व जो होते हैं फिर भी बम विस्फोट कर जाते हैं। बहुत सारी निगरानी होने के नाते, सारे सीसीटीवी कैमरा होने के नाते, हमारे सरकार के पास आज बहुत सारे संसाधन है, लेकिन फिर भी आतंकवादी और उग्रवादी आकर के कहीं ना कहीं विस्फोट कर जाते हैं। तो वो तो होता है भाई, एक किसान लीडर की जब भीड़ ज्यादा होती है तो सब पर नजर नहीं रह पाती। तो किसान नेताओं को भी मेरा तो सुझाव ये है, धैर्य से काम लेना चाहिए और सरकार को भी, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया। अब इसको ज्यादा लंबा खींचना सरकार के लिए भी और देश के लिए भी शुभ चिंतक नहीं है। लेकिन जो और किसान नेता है राकेश टिकैत जी के साथ जो रहते हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो अगले 6 महीने तक बैठने को तैयार हैं। अरे भाई, किसान तो बैठने को तैयार है, लेकिन 6 महीने बैठाया ही क्यों जाए किसान? इसमें बहुत बड़ी, मेरी बात सुनो, पहले देश को नोटबंदी में बहुत सारा घाटा आया, नोटबंदी में भी देश एक साथ एकदम खड़ा हो गया था नोटबंदी में। उसके बाद कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में सिर्फ किसान को छोड़ करके और सब सारे सिस्टम, सारे गुरुद्वारे, पार्लियामेंट, सारी फैक्ट्री सब बंद हो गया था। उसके बाद अब ये किसान आंदोलन आ गया तो देश को भी बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, किसान की खेती में भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस किसान को खेत में काम पे होना चाहिए वो किसान बॉर्डर पे है तो उसके खेत में भी नुकसान है, और धरना प्रदर्शन में भी काफी लंबा खर्चा हो रहा है, आने जाने में डीजल भी फूक रहा है। ऐसी नौबत क्यों लाई जाए? क्योंकि अपनी सरकार से आंदोलन करके अधिकार की बात कर रहे हैं, कहीं नरम कहीं गरम करके इस मामले को निपटाना चाहिए। सबसे बड़ी दो बात है, किसान आयोग का गठन और एमएसपी को गारंटी कानून। अगर ये सरकार इन दो बातों के लिए तैयार हो जाती है तो शायद मुझे लगता है कि किसान मोर्चा, जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, इस पर संशोधन के लिए किसान मोर्चा को भी तैयार हो जाना चाहिए। अगर सरकार किसान आयोग का गठन करती है और कृषि कानून को कानूनी जामा पहनाती है, कि प्राइवेट प्लेयर अगर इससे नीचे खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कोई प्रावधान रखा जाए। सर, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जो तीनों कृषि कानून है उसको बिल्कुल ही ये लोग चाहते हैं कि रद्द हो। दूसरा, ये अगर सरकार अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं किसान जो संगठन है उन्हें भी थोड़ा सा आ गया। चक्कर जो है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर सरकार इस बात पे तैयार हो जाती है कि हम एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, तो सरकार ने जो पहला सुझाव दिया है कि 1.5 साल तक इसे होल्ड रखेंगे और किसान और सरकारों के बीच में बैठ के कमेटी गठित होगी, उस प्रस्ताव को किसानों को भी मान लेना चाहिए अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शिवराज जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया और बातचीत की और बताया कि इसका रास्ता निकाला जा सकता है अगर दोनों ही पक्ष 2 कदम आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद।